मंडला जिले के बिछिया विकासखंड में वनों की अवैध कटाई को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा देखा जा रहा है। मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण संभागीय प्रबंधक मोहगांव प्रोजेक्ट कार्यालय पहुंचे, जहां अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंडला जिले के बिछिया विकासखंड के ग्राम मानिकपुर रैयत सहित आसपास के गांव के सैकड़ों ग्रामीण वन विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ एकजुट होकर संभागीय प्रबंधक मोहगांव प्रोजेक्ट कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि कक्ष क्रमांक 762 और 237 में बड़े पैमाने पर फलदार और उपयोगी वृक्षों की कटाई की जा रही है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब वे ज्ञापन देने पहुंचे तो प्रभारी एसडीओ अर्चना खाराड़े ने पहले ज्ञापन लेने से ही इनकार कर दिया और जब मीडिया ने हस्तक्षेप किया तब जाकर ज्ञापन लिया गया। वहीं प्रभारी एसडीओ का कहना है कि वह बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं कहते हुए मीडिया से बचती नजर आई। ग्रामीणों का कहना है कि यह जंगल उनके लिए सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि जीवन का आधार है। मानिकपुर, रैयत, बनियागांव, उमरडीही और चरगांव जैसे 5 गांव इस जंगल पर निर्भर हैं। यहां से उन्हें मवेशियों के लिए चारा, जलाऊ लकड़ी और रोजमर्रा की वन उपज मिलती है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही जंगल कटाई पर रोक नहीं लगी तो उनका जीवन संकट में आ जाएगा। ज्ञापन लेना था, मैंने ज्ञापन लिया। बाकी बाइट देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, इसलिए इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, आप लोग ज्ञापन ये वही बोल दीजिए ना। तो फिर आप मत दीजिए भाई, मैं तो ले रही हूँ ना ज्ञापन। आप इतनी दूर से आए हैं नहीं, तो ले रही हूँ। ज्ञापन के संबंध में ही बता दीजिए। गाँव वालों ग्राम वासियों द्वारा ज्ञापन दिया गया, उसको हम ले रहे हैं और हम इससे जो भी है बता दीजिए ना। अरे भाई, जो आप बोल रहे हैं वो बता दीजिए ना। ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया है। लो, अरे आप बताइए ना। जो आप मैं जब अधिकृत नहीं हूँ, आपको नहीं आ रहा है, मैं अधिकृत नहीं हूँ शासन की तरफ से। ज्ञापन दे रहे हो तो मैं रख लेती हूँ, अपने डाक में आएंगे, वरिष्ठ आएंगे, उनको मैं दे दूंगी। लिखित थोड़ी रहता है। लिखित रहता है भाई, आप मीडियम से हो ना, आपको नहीं पता है कि कौन अधिकृत है गाइड देने के लिए। मैम कौन अधिकृत है? आप बता दीजिए कौन है। आप बता दीजिए, अधिकारी को बता दो। हमारे यहाँ के संभागीय प्रबंधक जो है वो अधिकृत होते हैं, या उनके ऊपर वरिष्ठ है वो अधिकृत होते हैं। मैं अधिकृत नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं दे सकती। हाँ, आपने दिया है तो इसके ऊपर तो मैंने बता दिया है कि ज्ञापन के ऊपर जो भी है विचार किया जाएगा और इस संबंध में आपको अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है, काम तो आपका इससे भी चल जाएगा, लेकिन आपको चाहिए मसाला। लो, आप इसके लिख लो। नहीं, वो अभी आपने आपके ऊपर ये शोभा नहीं दिया। तो मैं वही तो कह रही हूँ, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं नहीं बोल सकती ना। कौन सा मसाला चाहिए बताइए। अब ये कि भाई हम गए ज्ञापन देने और इन्होंने हमको सहयोग नहीं किया। नहीं, आप इसको वार्ता हुई मैडम के साथ में। मेरा नाम शंकर लाल परते और मैं ग्राम मानिकपुर रैयत का रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत मानिकपुर माल, तहसील बिछिया, जनपद बिछिया का रहने वाला हूँ। और अभी जो बात हुई 15-20 मिनट लगभग मैडम से, उसमें हम पूरे ग्रामवासी सहमत नहीं हैं। कारण कि वो 7 पेड़ पूरा कट रहे हैं, हमारा फलदार पेड़ कट रहे हैं, जो हमारे जो फल फूल का पेड़ है वो सब कट रहे हैं। पूरे तापल कटाई होता है, जिससे हम आम नागरिक पूरे कोई समर्थन नहीं है ना, कोई इसकी सहमति नहीं है। हम अगर दोबारा कटेगी तो उसके हम आगे का कदम उठाएंगे, जो उस शासन प्रशासन आगे उसकी खुद की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। लगभग 32 हेक्टेयर जमीन है और एक गांव का नहीं है, वो मानिकपुर रैयत, गुनेगांव, चरगांव, चिछारी, उमरडीही, बटवार, अरे हमारे कुम्हर्रा जाके फिर मोहगांव, 68 ऐसे गाँव है जो प्रभावित हो रहे हैं जंगल से। तो बहुत बड़ी नुकसान है। अभी तक शासन प्रशासन को कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और पूरा गांव 68 गांव जब पूरा जन आंदोलन करेगी मंडल के अंदर में जाके, तो शासन प्रशासन की खुद जवाबदारी रहेगी। हम कुछ नहीं जानते। मेरा नाम शंकर लाल परते है, मैं ग्राम मानिकपुर रैयत रहने वाला हूँ। ग्राम पंचायत मानिकपुर माल, जनपद पंचायत बिछिया, तहसील बिछिया। मेरा नाम देवकी उइके है। ग्राम पंचायत मानिकपुर माल, पोषक ग्राम मानिकपुर रैयत से आए हैं, ब्लॉक बिछिया, जिला मंडला। यहाँ मैडम के पास हम लोग आए। यहाँ पर मैडम हमको कोई आश्वासन नहीं दी है। वो बोल रही हैं कि नियम के अनुसार वहाँ पर क्या है, लकड़ियों की छटाई होगी, जो मोटे वृक्ष हैं उनकी कटाई होगी, जो टेढ़े मेढ़े हैं वो हम काटते हैं और साथ साथ हम वहाँ पर मिश्रित पेड़ लगाएंगे, बीच बीच में सगोना लगाएंगे और मोटे और टेढ़े वृक्ष हैं उनको हम कटाई करेंगे। ये मैडम ने हमको बताया है, लेकिन हम इससे सहमत नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से मैडम हमको आश्वासन नहीं दी है। तो ये चाहते हैं कि हम वहाँ जंगल में हम कोई भी लकड़ी हम काटने नहीं देंगे, कोई पेड़ हम काटने नहीं देंगे, क्योंकि जंगल ही हमारा स्रोत है और आजीविका का साधन है।
अब हमारा बड़ा अगला कदम बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। हो सकता है 4-5 गांव, हो सकता है 62 गांव के लोग हम आ सकते हैं। तब तो सरकार देगी आश्वासन और मैडम देंगे, क्योंकि हम इससे तो संतुष्ट नहीं है। मैडम भी हमको कुछ बता ही नहीं है, क्योंकि चुपचाप आपके सामने सब कुछ बोल के चली गई। अब हम क्या करें? हाथ में हाथ धर के तो हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारा आजीविका का स्रोत है और हमको जंगल बचाना है, तो हमको तो आगे अपना कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन समय रहते इस मुद्दे को गंभीरता से लेगा या फिर 5 गांव की जिंदगी यूं ही संकट में डाल दी जाएगी। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।